गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रात हो गई थी और अंधेरे ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया था। हवा में अजीबोगरीब फूलों की गंध और हवा की सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट फैली हुई थी। ये जगह डरपोक लोगों के लिए नहीं थी। ये वो जगह थी जहां परछाइयां रहस्यों के साथ नाचती थीं और हर कोने में डर का वादा छिपा था। गांव वाले, जिनके चेहरे पर सदियों से अंधेरे में सुनाई जाने वाली कहानियों की छाप थी, सूरज ढलने के बाद कभी बाहर नहीं निकलते थे। वे उस सच्चाई को जानते थे जो अंधेरा छुपाता था। वे बिना सिर वाले आतंक की कहानी जानते थे। उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को सुना था, हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। गांव के बीचों बीच एक अजीब सा घर था। दूसरे घरों से अलग ये घर चौकोर था, जिसकी 4 दीवारें और 4 खिड़कियां थीं, हर तरफ एक। गांव वालों का मानना था कि एक दुष्ट आत्मा, एक बिना सिर का साया इस घर में भटकता है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस घर को देखते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। खिड़कियां अंधेरी और खाली, उनकी हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत होती थी। घर के चारों ओर की खामोशी शांत नहीं थी। यह प्रत्याशा का मौन था, जैसे कोई भयानक चीज हकीकत के पर्दे के पीछे छिपी हो। बिना सिर वाले भूत की कहानी उतनी ही पुरानी थी जितना गांव। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर बार इसे सुनाने वाला इसे और भी डरावना बना देता था। कहते हैं कि वो कभी एक बहादुर योद्धा था, जिसे उसी चौकोर घर की दीवारों के भीतर धोखा देकर मार डाला गया था। वह योद्धा अपने साहस और वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। उसके हत्यारे उसका गुस्सा झेलने से डरते थे, इसलिए उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसे हमेशा के लिए बेचैन भटकने के लिए छोड़ दिया। यह क्रूरता उसकी आत्मा को चैन से नहीं रहने देती थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि भूत अपने खोए हुए सिर को ढूंढ रहा है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। हर रात वह अपने सिर की तलाश में भटकता रहता था, उसकी चीखें सुनाई देती थीं। दूसरों का दावा था कि वह किसी भी ऐसे मूर्ख से बदला लेना चाहता है जो उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करता है। उसकी आत्मा में बदले की आग जल रही थी और वह किसी को भी नहीं बख्शता था। कारण कुछ भी हो, एक बात पर सभी सहमत थे, बिना सिर वाला भूत असली था और उसकी उपस्थिति गांव पर एक श्राप थी। गांव के लोग उसकी कहानियों से डरते थे और रात में बाहर निकलने से कतराते थे। बड़े बुजुर्ग घर के आसपास होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी डरावनी चीजें कभी नहीं देखी थीं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई अस्पष्ट आवाजें, लोहे के खुरचने की आवाज, भारी कदमों की आवाज और एक धीमी दर्द भरी चीख जो खून जमा देती थी। ये आवाजें गांव वालों को रात भर जागते रहने पर मजबूर कर देती थीं। कुछ ने तो उस वीरान घर के भीतर टिमटिमाती हुई रोशनी देखने का दावा किया, जैसे हवा में भूतिया मोमबत्तियां नाच रही हों। ये रोशनी कभी कभी इतनी तेज होती थी कि वे घर के बाहर से भी दिखाई देती थीं। कहानियां ही काफी थीं गांव वालों को दूर रखने के लिए। वे जानते थे कि उस घर के पास जाना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। चौकोर घर अलग थलग खड़ा था, जो उसकी परछाई में रहने वाले सभी लोगों द्वारा त्यागा हुआ था। यह घर अब एक भूतिया जगह बन चुका था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह उस अंधेरे की एक स्थायी याद दिलाता था जो उनकी दुनिया के दिल में था, एक ऐसा अंधेरा जिससे वे वास्तव में कभी नहीं बच सकते थे। यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में डर और रहस्य का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन एक नौजवान गांव में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो। उसने कहानियां सुनी थी, बिना सिर वाले भूत और प्रेत बाधित घर की फुसफुसाहट। ये कहानियां पीढ़ियों से गांव वालों के बीच डर और रहस्य का कारण बनी हुई थी। लेकिन दूसरों के विपरीत डर ने उसके दिल को नहीं जकड़ा, बल्कि जिज्ञासा ने उसकी आत्मा को हवा दी। वह जानना चाहता था कि क्या ये कहानियां सच थीं या सिर्फ मनगढ़ंत बातें। गांव की हवा में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। लेकिन वह नौजवान इन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहा। वह एक शक्की था, विज्ञान और तर्क का आदमी, और उसने अपनी आंखों से सच्चाई देखे बिना कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसके लिए हर रहस्य का एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होता है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उनकी आवाज में चिंता और डर का एक संकेत था। उन्होंने उसे बताया कि कई लोग इस घर में गए थे,
लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। उन्होंने उसे उस भाग्य के बारे में बताया जो उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने बिना सिर वाले के क्रोध को ललकारने की हिम्मत की। ये कहानियां गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती थीं, जो खुद भी इन घटनाओं के साक्षी रहे थे। लेकिन वह नौजवान अडिग रहा। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। वह चौकोर घर के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था, यह साबित करने के लिए कि किंवदंतियां उनकी कल्पना के सिवा कुछ नहीं थी। उसके पास एक नोटबुक थी जिसमें वह अपने अवलोकन लिखता जा रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। वह नौजवान चौकोर घर की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो। वह अपने साथ एक बैग लेकर चल रहा था जिसमें एक टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटबुक थी। ऐसे उपकरण जिनके बारे में उनका मानना था कि वे उसे तथ्य को कल्पना से अलग करने में मदद करेंगे। उसके पास कुछ खाने पीने का सामान भी था, क्योंकि वह जानता था कि यह एक लंबी रात होने वाली है। उसने अपने कैमरे और टॉर्च को चेक किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही से काम कर रहे हैं। उसकी नोटबुक में पहले से ही कुछ नोट्स थे जो उसने गांव वालों से सुनी कहानियों के आधार पर लिखे थे। निषिद्ध संरचना के पास पहुंचते ही उसका दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा है। वह जितना करीब पहुंचता गया, हवा उतनी ही ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उसे दूर रखने की कोशिश कर रहा हो। देखे जाने की भावना तेज हो गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प अटूट था। उसके मन में एक ही विचार था, सच्चाई का पता लगाना। उसने घर में रात बिताने का फैसला किया और उसकी प्रेतवाधित दीवारों के भीतर जो भी उसका इंतजार कर रहा था, उसका सामना किया। वह जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली है। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और अंधेरे ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही रात का पर्दा गिरा, हर कोने में सन्नाटा पसर गया। गांव की गलियां, जो दिन में चहल पहल से भरी रहती थीं, अब एक भयानक खामोशी में डूबी हुई थीं। वह नौजवान चौकोर घर के सामने खड़ा था। उसका सिलहुट मरती हुई रोशनी के सामने एक खतरनाक परछाई की तरह था। उसकी आंखें घर की खिड़कियों पर टिकी थीं, जो अंधेरे में खोई हुई थीं, मानो किसी रहस्य को छुपा रही हो। एक गहरी सांस लेते हुए उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। गेट की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आंगन के भीतर की हवा सड़न की दुर्गंध और अनदेखी आंखों के भार से भरी हुई थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर वह कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर चमकाई, जिससे घर की जीर्ण शीर्ण अवस्था स्पष्ट हो गई। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। हर सतह धूल से ढकी हुई थी और एक भयानक सन्नाटा हवा में लटका हुआ था, जो केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी, मानो वह भी उसकी उपस्थिति से डर रही हो। वह सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी लकड़ी सड़ रही थी और समय के साथ टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और एक अंधेरा और खोखला इंटीरियर दिखाई दिया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था, जैसे कि समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। वह नौजवान अंदर कदम रखा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज हो रही थीं, मानो कोई अनजाना खतरा उसके करीब आ रहा हो। अंदर की हवा भारी और दमनकारी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर सांस के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंसता जा रहा है। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर चमकाई। उसका दिल उसके गले में आ गया, क्योंकि बीम ने क्षणभंगुर परछाइयों को रोशन किया, जो दृष्टि से ओझल हो जाती थीं। हर परछाई मानो किसी भयानक रहस्य को छुपा रही थी। उसने हर कमरे की खोज की। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर कमरे में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। घर खाली था, फिर भी वह इस भावना को नहीं झटक सका कि वह अकेला नहीं है। हर कोने में उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था।
मानो कोई छुपकर उसे देख रहा हो। फर्श के तख्तों की हर लकीर, टूटी खिड़कियों से हवा की हर सरसराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। हर आवाज मानो किसी भयानक घटना का संकेत दे रही हो। उसका तार्किक दिमाग डर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ गहराई से अशांत रूप से गलत लग रहा था। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी भयानक रहस्य के करीब पहुंच रहा है।